हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है, जब एक परिनालिका में धारा एक निश्चित दिशा से बढ़ती है तो प्रेरित धारा, पहला विकल्प है, एक स्थिरांक है एवं धारा की दिशा में है। दूसरा, एक स्थिरांक है एवं धारा के विपरीत दिशा में है। तीसरा, समय के साथ बढ़ती है एवं धारा की दिशा में है। चौथा, समय के साथ बढ़ती है एवं धारा के विपरीत दिशा में। आइए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण देखिए बच्चों, ये कुंडली है। जब इस कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित की जाती है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फेराडे के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये समानुपाती होता है डी फाइव बाय डी टी के। जब समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ ऋणात्मक साइन आता है, डी फाइव बटे डी टी। ऋणात्मक साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को बताता है। लेंज का नियम बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि जिसकी वजह से उत्पन्न हुए उसी के कारण का यह विरोध करे, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और बोला गया है कि परिनालिका में धारा निश्चित दिशा से बढ़ रही है, निश्चित दर से बढ़ रही है। परिनालिका का निर्माण करते हैं। इसको वी विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है। इसमें धारा निश्चित दर से बढ़ रही है। अब देखिए बच्चों, जैसा अपन जानते हैं, धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ेगा। तो मुख्य उदाहरण से प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है डी फाइव बाई डी टी के, और ये समानुपाती होता है प्रेरित धारा के। तो बच्चों, अगर धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ेगी, और फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ी है तो प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा। प्रेरित धारा इस प्रकार से बढ़ती है लेंज के नियम के अनुसार कि ये अपने बढ़ने के कारण का विरोध करे। तो जो प्रेरित धारा होगी वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, और वो कैसी होगी? समय के साथ बढ़ती हुई। ये अपन ने किस नियम के अनुसार बताया? लेंज के नियम के अनुसार। तो आइए बच्चों, सही विकल्प का चयन करते हैं। एक स्थिरांक है धारा की दिशा में है, ये गलत है। एक स्थिरांक है धारा की विपरीत दिशा में, ये भी गलत विकल्प है। समय के साथ बढ़ती है एवं धारा की दिशा में है, ये गलत है। समय के साथ बढ़ती है, जो धारा यहाँ पर प्रेरित हुई है वो समय के साथ बढ़ेगी क्योंकि फ्लक्स की दर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि परिनालिका में जो धारा है वो भी निश्चित दर से बढ़ रही है। एवं धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अपन ने इसलिए बोला है लेंज के नियम के अनुसार क्योंकि जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है उसी के कारण का ये क्या करती है? विरोध करती है। तो बच्चों, द विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।